सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत तरीका। इसका आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ यानी प्रथमः पाठः अर्थात पाठ 1, जिसका नाम है पाठशाला अर्थात विद्यालय। पाठशाला का अर्थ होता है विद्यालय। विद्यालय वह स्थान है जहाँ हम ऊंच नीच, गरीब अमीर के भेदभाव को भूलकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। उस स्थान को ही हम पाठशाला कहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। एषा छात्रा पाठशालां गच्छन्ति। एषा यानी यह, छात्रा यानी छात्र, पाठशालां माने विद्यालय में, गच्छन्ति माने जाते हैं। यानी यह छात्र विद्यालय में जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। पाठशालायां अनेकाः छात्राः पठन्ति अर्थात पाठशालायां यानी पाठशाला में, अनेकाः माने अनेक या बहुत से, छात्रा माने विद्यार्थी, पठन्ति माने पढ़ते हैं। अर्थात विद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं। एषा सप्तमी कक्षा। ऐसा यानी यह, सप्तमी यानी 7वीं, कक्षा माने कक्षा है। यह 7वीं कक्षा है। कक्षायां छात्राः आसन्दिकासु तूष्णीम् उपविष्टा। कक्षायां यानी कक्षा में, छात्रा यानी छात्राएं, आसन्दिकासु का अर्थ होता है कुर्सियों पर, तूष्णी माने होता है शांत या चुपचाप, उपविष्टा अर्थात बैठी हैं। कक्षा में छात्राएं कुर्सियों पर चुपचाप बैठी हैं। तदैव अध्यापिका कक्षायां प्रविशति। तदैव यानी उसी समय, अध्यापिका यानी शिक्षिका, कक्षायां अर्थात कक्षा में, प्रविशति माने प्रवेश करती हैं। उसी समय शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं। छात्रा उत्तिष्ठन्ति अध्यापिकां च नमन्ति अर्थात छात्राएं उत्तिष्ठन्ति माने उठती हैं, च का अर्थ होता है और, अध्यापिकां माने शिक्षिका को, नमन्ति माने नमस्कार करती हैं। अर्थात छात्राएं उठती हैं और शिक्षिका को नमस्कार करती हैं। इसी क्रम में अध्यापिका छात्रा वदति यानी शिक्षिका छात्राओं से वदति अर्थात कहती हैं। क्या कहती हैं? स्वस्ति उपविष्टा अर्थात स्वस्ति का अर्थ होता है स्वस्थ रहो या कुशल रहो। उपविष्टा माने बैठ जाओ, यानी तुम्हारा कल्याण हो, बैठ जाओ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। काष्ठफलके मंजूषाम अस्ति। काष्ठफलके अर्थात मेज पर, मंजूषा का अर्थ होता है डिब्बा, अस्ति माने है अर्थात मेज पर डिब्बा है। अध मंजूषायां चागुलिका न सन्ति। अध अर्थात आज, मंजूषायां माने डिब्बे में, चौक गुलिका माने चौक, न माने नहीं, संति माने है अर्थात आज डिब्बे में चौक नहीं है। अध्यापिका आदिशत यानी अध्यापिका आदेश देती हैं। क्या? कि सुनीरा गच्छतु यानी सुनीरा जाओ। चौगुलिका च कार्यालयात् आनयतु अर्थात सुनीरा जाओ और कार्यालय से
चौक आनयतु अर्थात ले आओ। यानी अध्यापिका आदेश देती हैं कि सुनीरा जाओ और कार्यालय से चौक ले आओ। आगे देखते हैं कि सुनीरा चौक गुलिका आनीय फलके स्थापयति, अर्थात सुनीरा चौक गुलिका लाकर फलके अर्थात मेज पर स्थापयति माने रखती है, अर्थात सुनीरा चौक लाकर मेज पर रखती है। आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका चौक गुलिकया श्याम पट्टे लिखति, यानी शिक्षिका चौक गुलिकया यानी चौक से श्याम पट्टे अर्थात बोर्ड पर या श्याम पट पर लिखति माने लिखती हैं। शिक्षिका चौक से श्याम पट पर लिखती हैं। बालिका अध्यापिकाया संस्कृत पठन्ति, यानी बालिकाएं अध्यापिकाया माने अध्यापिका से संस्कृत पठन्ति माने संस्कृत पढ़ती हैं, अर्थात बालिकाएं अध्यापिका से संस्कृत पढ़ती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यदा ताः कोलाहलं कुर्वन्ति, यदा अर्थात जब, ताः यानी वे अर्थात बालिकाएं या छात्राएं, कोलाहलम मतलब शोर, कुर्वन्ति माने करती हैं, अर्थात जब वे शोर करती हैं। अध्यापिका बालिकाः वदति, यानी शिक्षिका बालिकाओं से या छात्राओं से वदति अर्थात कहती हैं। क्या कहती हैं कि अलम कोलाहलेन तूष्णी तिष्ठत, अर्थात अलम माने मत करो, कोलाहलेन माने शोर, अर्थात शोर मत करो, तूष्णी तिष्ठत अर्थात शांत बैठो, शोर मत करो शांत बैठो। इसी प्रकार तथापि सुनीरा सुनीता च परस्परम वदता, अर्थात तथापि यानी फिर भी, सुनीरा और सुनीता परस्परम यानी आपस में, वदता माने बोलती हैं, फिर भी सुनीरा और सुनीता आपस में बोलती हैं। तदा अध्यापिका वदति, तब शिक्षिका कहती हैं। क्या कहती हैं? युवां किमर्थं वदतः, युवां किमर्थं वदतः अर्थात तुम दोनों, युवां अर्थात तुम दोनों, किमर्थम माने किस लिए, वदता माने बोल रही हो, तुम दोनों किस लिए बोल रही हो। सा सुनीराया अभ्यास पुस्तिकाम अपूर्णम प्राप्तम, अर्थात सा यानी वह अर्थात शिक्षिका, सुनीराया माने सुनीरा की, अभ्यास पुस्तिका यानी अभ्यास पुस्तक, अपूर्णम प्राप्तम अपूर्ण अर्थात अधूरी, प्राप्तम माने पाती हैं, यानी वह सुनीरा की अभ्यास पुस्तिका अधूरी पाती हैं। अतः सा क्रोधयति, अतः माने इसलिए, सा माने वह, क्रोधयति क्रोध करती हैं या गुस्सा करती हैं। तदा सुनीरा अध्यापिकां प्रतिवदति, तदा अर्थात तब सुनीरा अध्यापिका से कहती है। क्या कहती है? कि तत्क्षम्यताम आर्ये, यानी हे आर्ये मुझे क्षमा कीजिए। पुनः एव न करिष्यामि, पुनः अर्थात फिर से, एव माने ऐसा, न माने नहीं, करिष्यामि माने करूँगी, फिर से ऐसा नहीं करूँगी।
तदा सुनीरा अवधानेन कार्यं करोति। तदा यानी तब, सुनीरा अवधानेन माने ध्यानपूर्वक कार्य करती है। अध्यापिका सुनीराम न दंडयति, अर्थात शिक्षिका सुनीरा को दंड नहीं देती हैं। इस प्रकार आपका पाठ समाप्त हुआ बच्चों। इस पाठ को एक बार स्वयं आप पढ़कर देखेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे तथा इसमें दिए गए शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही सुंदर लेख में लिखेंगे। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। हाँ, ये बच्चों, अभी जो हमने पाठ विद्यालय पढ़ा था, अब हम करेंगे उसका अभ्यास कार्य। तो हम आते हैं अनुप्रयोगा यानी उसके अभ्यास कार्य पर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा प्रश्न 1। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें संस्कृत में ही उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, छात्राः कुत्र पठन्ति, अर्थात छात्र या विद्यार्थी, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, पठन्ति मीन्स पढ़ते हैं। छात्र कहाँ पढ़ते हैं। तो हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि छात्र कहाँ पढ़ते हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे प्रश्न में शब्द दिया गया है पहला, उस शब्द को लिखेंगे। उसके बाद इस प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके इसकी जगह पर पाठशालायाम शब्द को लिख देंगे। इसके बाद पठन्ति शब्द को वैसा ही उतार देंगे। तो इस प्रकार हमारा आधा उत्तर प्रश्न में ही लिखा हुआ है। केवल हमको प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके उसकी जगह पर पाठशालाम शब्द को लिखना है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा, छात्रा पाठशालायाम पठन्ति, अर्थात छात्र पाठशाला में या विद्यालय में पठन्ति माने पढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अध्यापिका किम पाठयति, अध्यापिका यानी शिक्षिका, किम अर्थात क्या, पाठयति यानी पढ़ाती हैं। तो अध्यापिका, जैसा कि हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि अध्यापिका हमें संस्कृत पढ़ाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को हटाएंगे, तो अध्यापिका वैसा ही लिखेंगे अपने उत्तर में। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके उसकी जगह पर सिर्फ संस्कृत शब्द को रखेंगे, यानी संस्कृतम। उसके बाद हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है पाठयत यानी पढ़ाती हैं, उसको एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। तो आधा उत्तर इस प्रकार हमारे प्रश्न में ही छिपा रहता है। केवल हमें प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके जो शब्द पूछा गया है उस शब्द को लिख देना है, यानी अध्यापिकाम संस्कृतम पाठयति, अर्थात अध्यापिका संस्कृत पढ़ाती हैं। अगला देखते हैं, का चागुलिका आनयति, अर्थात का माने कौन, चागुलिका यानी चौक, आनयति माने लाती है। तो जैसा कि हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि चौक को कौन लाता है, सुनीरा लेकर आती है। तो का, केवल का शब्द को हटा करके कौन, सुनीरा, तो सुनीरा लिख देंगे। प्रश्नवाचक शब्द को हटाया, उसकी जगह पर सुनीरा शब्द लिखा और बाकी का अपना प्रश्न जैसा का तैसा वहीं पर उतार दिया। इस प्रकार हमारा प्रश्न उत्तर हो गया, सुनीरा चागुलिकाः आनयति, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अध्यापिका कस्या अभ्यास पुस्तिकां पश्यति, यानी अध्यापिका
कस्या अर्थात किसको, किसकी, अभ्यास पुस्तिका पश्यति यानी किसकी अभ्यास पुस्तिका पश्यति अर्थात देखती हैं। शिक्षिका किसकी अभ्यास पुस्तिका देखती हैं। तो अगर हमने अपने पाठ को ध्यान से पढ़ा था तो हमें पता होगा कि अध्यापिका सुनीरा की अभ्यास पुस्तिका को देखती हैं और उसे अधूरा पाती हैं। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे सर्वप्रथम अध्यापिका सुनीराया, कस्या किसकी, सुनीरा की। तो सुनीरायाः यानी सुनीरा की अभ्यास पुस्तिका पश्यति अर्थात अभ्यास पुस्तिका देखती हैं। इस प्रकार हमारा ये उत्तर पूरा हुआ। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्रा किं कुर्वन्ति अर्थात जब अध्यापिका या शिक्षिका आगच्छति अर्थात आती हैं, जब अध्यापिका या शिक्षिका आती हैं, तदा अर्थात तब, छात्रा किं कुर्वन्ति यानी छात्राएं क्या करती हैं। तो हम पहले यहाँ से प्रश्न अपना उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, यदा अध्यापिका आगच्छति अर्थात जब अध्यापिका, यदा अध्यापिका आगच्छति यानी जब अध्यापिका आती हैं, तदा छात्रा यानी तदा छात्रा अर्थात छात्राएं क्या करती हैं, उत्तिष्ठन्ति नमन्ति च यानी तब छात्राएं उठती हैं और नमस्कार करती हैं। ठीक है, यानी जब अध्यापिका आती हैं तब छात्राएं उठती हैं और नमस्कार करती हैं। इस प्रकार ये हमारे प्रश्न अब यहाँ पर संपूर्ण होते हैं। आइए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 2। इसमें निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। जिस प्रकार हम हिंदी में वाक्य प्रयोग करते हैं उसी प्रकार हमें यहाँ इन वाक्यों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है हमारा कक्षायाम अर्थात कक्षा में। कक्षायाम का अर्थ होता है कक्षा में। तो इसका वाक्य हमने बनाया, कक्षायाम छात्रा पठन्ति अर्थात कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। तो हमारा वाक्य यहाँ पर प्रयोग हुआ है इस जगह पर, तो हम इसके नीचे एक अधोरेखा खींच देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा वाक्य प्रयोग बन जाएगा। अब देखेंगे अगला वाक्य। अगला शब्द है हमारा छात्रा। छात्रा यानी छात्रा अध्यापिकाम नमन्ति। छात्रा या छात्राएं अध्यापिका को नमन्ति माने नमस्कार करती हैं। इसी तरह जहाँ हमारा शब्द आया है जिसका हमने वाक्य प्रयोग किया है उसके नीचे हम एक दो लेखा खींच देंगे और इस प्रकार अपने वाक्य को यहाँ पर लिख देंगे। अगला शब्द देखेंगे वदति। वदति का अर्थ होता है कहा। तो हमने इसका वाक्य प्रयोग किया जैसा कि हमारे पाठ्य में भी प्रयोग हुआ था कि अध्यापिका छात्रा वदति यानी अध्यापिका छात्राओं से कहती हैं। अध्यापिका छात्राओं से कहती हैं। तो यहाँ वदति शब्द को हमने वदति शब्द का वाक्य प्रयोग बनाया है, तो इसको भी हम यहाँ पर एक रेखांकित कर देंगे। आगे देखेंगे अगला शब्द है हमारा मंजूषा। मंजूषा का अर्थ होता है डिब्बा। इसका वाक्य प्रयोग हमने किया, काष्ठफल के मंजूषा अस्ति अर्थात काष्ठफल के का अर्थ होता है मेज पर, मंजूषा यानी डिब्बा, अस्ति अर्थात है यानी मेज पर डिब्बा है। यहाँ भी हम अपने जिस शब्द का हमने वाक्य प्रयोग किया है उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब अगला देखेंगे गच्छतु। गच्छतु मीन्स होता है जाएं यानी अध्यापिका आदिशत यानी अध्यापिका ने आदेश दिया कि सुनीरा गच्छतु यानी जाओ।
अध्यापिका ने आदेश दिया कि सुनीरा जाओ। तो इस प्रकार हमारा जो वाक्य शब्द है वो इस वाक्य के अंदर आ गया और इसके नीचे हमने एक रेखा खींच दी, जिससे हमें पता चले कि हमने किस वाक्य के किस शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग किया है, हमारा मूल शब्द क्या है। आइए ये प्रश्न संख्या 2 भी हमारा यहाँ पर संपूर्ण होता है। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। पढ़ते हैं ऐसे कि नीचे दिए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें एक शब्द दिया गया है और ये मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है। द्विवचन और बहुवचन का रूप हमें बनाकर दिया गया है। तो द्विवचन में इसका रूप बना माले और इसका बहुवचन में रूप बना मालाह। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि ये माला शब्द किस लिंग का है। तो बच्चों, ये आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। जैसे रमा शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति में बनते हैं रमा, रमे, रामः। तो द्विवचन में हमारा रूप बना रमे और बहुवचन में हमारा रूप बना रामा। उसी प्रकार इसके रूप माला के यहाँ बनेंगे और द्विवचन में इसका रूप बनेगा माले और बहुवचन में इसका रूप बना माला। ठीक है। अब इसी के अनुसार हमें यहाँ कुछ रूप दिए गए हैं जिनका हमें इन शब्दों को देख करके इनके रूप बनाने हैं। ये सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो आइए देखते हैं, पहला शब्द हमारा क्या है, शाखा। ठीक है। तो इसका रूप हमारा बना इसी की तरह बनाएंगे तो हमारा रूप बनेगा शाखे और बहुवचन में हमारा रूप बनेगा शाखा। इसी प्रकार शिक्षिका का द्विवचन में रूप बनेगा शिक्षिके और बहुवचन में शिक्षिका। पाठशाला, पाठशाले, बहुवचन में पाठशाला। रमा द्विवचन में रूप बना हमारा रमे, बहुवचन में रमा। लता का द्विवचन में रूप बना हमारा लते और बहुवचन में बना लताः। इसी प्रकार बाला, बाला शब्द का द्विवचन में रूप बना हमारा बाले और बहुवचन में बालाः। बालिका का बालिके और बालिका। ठीक है। तो इसी को देख करके ये रूप हम अपने यहाँ पर लिखेंगे। आइए अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। वाक्यों के सामने हाँ अथवा नहीं लिखिए। यानी यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके सामने हमें हाँ और नहीं लिखकर उसका उत्तर देना है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं कि छात्रा अध्यापकम नमन्ति। हाँ, यानी छात्र अध्यापकों को नमस्कार करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम हाँ। चाकगुलिका आसंदिकायाम अस्ति। चाकगुलिका यानी चौक कुर्सी पर है? नहीं। चौकगुलिका कहाँ पर है? मेज पर है। तो इसके आगे लिखेंगे हम नहीं। अध्यापिका श्याम पट्टे लिखति। यानी अध्यापिका यानी शिक्षिका बोर्ड पर लिखती हैं। तो हाँ, इसका उत्तर लिखेंगे हम हाँ, अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखती हैं। सा सुनीराम न दंडयति। यानी वह सुनीरा को दंड नहीं देती हैं। तो ये हाँ है। इसका उत्तर हम हाँ में देंगे कि वह सुनीरा को दंड नहीं देती हैं। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 4 हमारी संपूर्ण होती है। अब आते हैं हम प्रश्न 5 पर। इसमें शुद्ध विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में 2 विकल्प दिए गए हैं। ये देखिए, इस तरह 2 विकल्प दिए गए हैं। उनमें हमें जो विकल्प सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार तो आइए देखते हैं। बालिका तूष्णीम उत्तिष्ठन्ति या उपविशन्ति। तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर है बालिका तूष्णीम उपविशन्ति। ठीक है, यानी चुपचाप बैठती हैं। दूसरा देखेंगे, छात्रा अध्यापिकया या अध्यापिकाया संस्कृतम पठन्ति। तो इसका सही उत्तर है अध्यापिकाया, यानी छात्र अध्यापिका से संस्कृत पढ़ती हैं। अगला देखेंगे, गा ताः पाठशालाम या पाठशालम गच्छन्ति। इसका सही उत्तर है ताः पाठशालाम गच्छन्ति, यानी वे पाठशाला या विद्यालय जाते हैं। अगला देखेंगे, शिक्षिका बालिका
या बालिकान् वदति, शिक्षिका बालिकाः वदति, यानी शिक्षिका बालिकाओं से कहती हैं। किम त्वं मंजूषा या मंजूषां न पश्यसि, तो इसका सही उत्तर है मंजूषाम, यानी किम त्वं मंजूषाम न पश्यसि, क्या तुम्हें डिब्बा नहीं दिखता। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 भी समाप्त हुई। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें क्या करना है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है हमारा विद्यालया। विद्यालया का पर्यायवाची क्या हुआ, पाठशाला, तो हमने यहाँ पाठशाला लिख देंगे। शिक्षिका, शिक्षिका का पर्यायवाची अध्यापिका। नभा माने आकाश, तो लिख देंगे यहाँ आकाशा। बहवा का अर्थ होता है बहुत, तो यहाँ लिख देंगे अनेकः। पृथ्वी यानी धरा, इसका पर्यायवाची हुआ धरा। तो ये पर्यायवाची शब्द भी हमारे संपूर्ण हुए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तालिका से चुनकर उचित विशेषण शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनको हमें चुनकर रिक्त स्थान में लिखना है। तो आइए पहला वाक्य पढ़ते हैं कि एतत् उद्यानम रिक्त स्थान अस्ति। एतत् माने यह, उद्यानम माने बगीचा, अस्ति माने है, तो कैसा है। विशाला यानी बड़ा, रमणीय यानी रमणीय अर्थात बहुत ही आनंदनीय। सुंदराणी यानी सुंदर, मधुरम यानी मधुर, विशालकाय यानी बहुत बड़ा। तो यह उद्यान कैसा है, रमणीय अस्ति, रमणीयम अस्ति। तो यहाँ हमारा शब्द आएगा रमणीयम, तो हम इस शब्द को यहाँ पर लिख देंगे। अगला रिक्त स्थान देखते हैं। बालिका रिक्त स्थान फलम खादति। तो फल कैसा होता है, विशाल होता है, रमणीय होता है, सुंदर होता है, मधुर होता है या विशालकाय होता है। तो फल होता है मधुर, तो हम यहाँ पर मधुरम शब्द लिख देंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य हो जाएगा बालिका मधुरम फलम खादति, यानी बालिका मधुर फल या मीठा फल खाती है। एतत् भवनम अति रिक्त स्थान अस्ति। तो यह भवन कैसा है, भवन विशाल है यानी बड़ा है। तो यह भवन अति यानी बहुत, विशाल यानी बड़ा, अस्ति है। तो यहाँ पर हम विशाल शब्द लिख देंगे। अगला वाक्य देखते हैं। पुष्पाणि सुंदराणि अस्ति, यानी पुष्प बहुत सुंदर हैं। अंत में रिक्त स्थान पशु गजा अस्ति। पशु गजा, गजा कैसा होता है, बहुत ही विशालकाय यानी बहुत बड़ा। पशु यानी जानवर, अस्ति माने है, तो यहाँ विशालकाय यानी बहुत बड़ा जानवर हाथी है। इस प्रकार ये शब्दों के द्वारा हमारे रिक्त स्थान पूर्ण हुए। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 8 पर। जिसमें निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है हमारा, यह लड़का पाठशाला जाता है। पहला वाक्य है हमारा, यह लड़का पाठशाला जाता है। यह की संस्कृत होती है अयम, लड़के की संस्कृत होती है बालिका, पाठशाला जाता है गच्छति, यानी अयम बालकः पाठशाला गच्छति। अगला वाक्य है हमारा, विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय में, विद्यालये, अनेक बहवा
छात्र छात्रा पढ़ते हैं पठन्ति। विद्यालय बहवः छात्रा पठन्ति। अगला वाक्य है हमारा, वे सब शोर करते हैं। अलम वे की संस्कृत होती है ते। कोलाहलम कुर्वन्ति यानी ते कोलाहलम कुर्वन्ति, वे सब शोर करते हैं। शोर मत करो, अलम कोलाहलेन। मत करो, अलम कोलाहलेन शोर, यानी अलम कोलाहलेन शोर मत करो। क्या तुम्हारा कार्य अधूरा है? क्या की संस्कृत होती है किम। तुम्हारे की त्वम। कार्य की कार्यम। अधूरा अपूर्णम है अस्ति। किम त्वम कार्यम अपूर्णम अस्ति। तो इस प्रकार ये वाक्य हमारे पूर्ण हुए। अंत में अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, छात्रा कुत्र गच्छति, यानी छात्रा कहाँ जाती है। इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर हमें उसमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला विकल्प है गृहम, दूसरा है आलया, तीसरा है पाठशालाम और चौथा है आपणम। तो इसमें सही विकल्प है पाठशालाम, छात्रा पाठशाला जाती है, तो इसको हम टिक कर देंगे। दूसरा प्रश्न है का कक्षायाम प्रविशति, यानी कौन कक्षा में प्रवेश करती हैं। तो इसमें पहला विकल्प है अध्यापिका, दूसरा है अध्यापिकम, तीसरा है मात्र और चौथा है प्रधानाचार्य। तो सही विकल्प है अध्यापिका, कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। आप सभी इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही सुंदर लेख में करने का प्रयास करेंगे और इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।